स्टार्ट करने वाले पहले ये बताइए देखो रूल्स हमारे लिए कितना जरूरी है। जितना कि हमें ऑक्सीजन लेना जरूरी है उतना ही आपको मैथ सीखना है। तो मैथ सीखना है तो आपको रूल्स आना चाहिए। नहीं आएगा रूल्स तो आपको क्या कर सकते, मैथ आपको नहीं आएगा। तो इसलिए रूल्स कैसा है, क्या उसमें क्या क्या पॉइंट है उसको याद रखना है और करना स्टार्ट करते हैं। रूल्स हम पहले लिख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। रूल्स को हम पहले लिखने से पहले आपको बताना चाहता हूँ कि रूल्स के साइन पर डिपेंड होता है। किस पर डिपेंड होता है? तो साइन कोई सा मैंने नंबर लिया 90 ले लिया, 20 ले लिया, -4 ले लिया, 7 ले लिया या 6 ले लिया या -7 यहाँ पर ले लिया। अब मैं किसी से क्वेश्चन पूछूंगा बाबू कि वजह ये जो 20 है 20 प्लस का है कि माइनस का है बताइए। क्योंकि आपको पता ही हो गया कि नंबर के आगे में साइन का पता चलता है, नंबर के आगे से साइन का पता चलता है। यस या नो? तो आपको पता चल गया कोई सी भी नंबर हो, कोई सा भी नंबर हो, नंबर के आगे से साइन का पता चलता है। यस या नो? अब यहाँ पर मैं 4 ले लिया, 4 में पूछूंगा 4 बताओ प्लस का है कि माइनस का है? क्योंकि नंबर के आगे जो साइन होता है वहां से पता चल जाए। माइनस हमारा किसका है? 6 हमारा किसका है? 7 बताइए। 7 हमारा माइनस का। अब यहीं पर कोई बच्चा पूछ रहा भैया 90 बताइए। यार 90 में भैया कोई साइन ही नहीं दिख रहा। तो कोई साइन नहीं दिख रहा तो कौन सा साइन होता है? तो 90 किसका? चलिए अब हमारा रूल्स 2 टाइप में डिवाइड होता है। रूल्स कितने टाइप में डिवाइड होगा? तो देख लेते हैं किस टाइप से। एक तो हमारा होगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ ऐड। किसमें भैया? और सेकंड लिख देते हैं सब्ट्रैक्शन। नहीं ऐड और यहाँ क्या लिख दो? सब्ट्रैक्शन। एक साथ लिख दो सब्ट्रैक्शन, ठीक है। और ये वाला हम यहाँ लिख देते हैं मल्टीप्लाई। क्या लिख देंगे भाई? और डिवाइड। बहुत इजी है, जितना कि आपको कोई छोटे बच्चों को मारना है। इजी होता है कि नहीं होता है? yes, मार देते नहीं, देखो वो चटकाते उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए तो ऐड सब्ट्रैक्शन रूल्स हमारा 2 टाइप में डिवाइड हो, ऐड सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लाई डिवाइड। तो इसका हम दो ब्रैकेट बना लेते हैं। कितने भैया? 2। इसके भी कितने कितने बनाएंगे? 2। तो हमेशा आपके पास रूल्स कितने नंबर के बीच में लगता है ये भी पता होना चाहिए। हमेशा कितने नंबर के बीच में? 2 नंबर के बीच में लगता है। रूल्स इकलौता नंबर के में रूल्स नहीं लगेगा। रूल्स हमेशा 2 या 2 से ज्यादा, और हमेशा 2 पर फोकस करना है। 2 नंबर पर रूल्स लगता है। कितने नंबर पर? 2। तो भैया 2 नंबर पर लगता है। तो कैसा कैसा केस हो सकता है हमारे पास? ऐसा हो सकता है कि पहला नंबर प्लस का हो, दूसरा नंबर माइनस का हो। ऐसा ही हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि पहला नंबर माइनस का हो, दूसरा नंबर भी माइनस का हो। या ऐसा भी तो हो सकता है पहला नंबर प्लस का हो, दूसरा नंबर भी प्लस का। ऐसे हो सकता है ना। एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं कि 4 ये हो गया। अब इस सेकंड केस ऐसा हो सकता है कि पहला माइनस का है, दूसरा प्लस का है। यही नंबर को देखो कैसे करेंगे। या ऐसा हो सकता है, इसी नंबर को देखते हैं माइनस फिर इधर भी माइनस। या ऐसा हो सकता है चौथा रूल कि माइनस ये प्लस होगा, प्लस ये प्लस। अब देखो सब केस अलग अलग, सबका आंसर डिफरेंट आएगा। सबका आंसर डिफरेंट है। अब हमेशा याद रखना कभी भी जिंदगी में अलग अलग साइन होगा, अलग अलग 2 नंबर और दोनों का साइन अलग अलग होगा। तो क्वेश्चन को क्या करोगे बेटा? क्वेश्चन को हमेशा माइनस करोगे। क्या करोगे बेटा? कभी भी जिंदगी में 2 नंबर और दोनों का साइन सेम होगा तो क्वेश्चन को क्या करोगे? वेरी गुड। क्या करोगे? इतना बात समझ में आ गया? तो यहाँ देखिए 2 नंबर है। यस या नो? दोनों नंबर का साइन प्लस का है कि माइनस का? माइनस। दोनों नंबर का, ये प्लस है ये माइनस, दोनों का अलग अलग है। एक और ट्रिक बताता हूँ कि हमारे पास हिंदू और मुस्लिम है। क्या भैया? प्लस माइनस एक हिंदू और मुस्लिम जैसे ट्रीट करते हैं कि हमारा हिंदू मुस्लिम जानते होंगे अलग अलग जाति होता है तो शादी नहीं होता। क्या होता है? लड़ाई होता है, पंगा होता है। यस या नो? बट सेम होता है। मुसलमान या हिंदू आपस में शादी हो जाता है कि नहीं हो जाता है? तो मतलब यहाँ पर सीधा अलग अलग होगा। एक हिंदू एक मुस्लिम तो आपस में लड़ेंगे मतलब कटेंगे। तो कटने का मतलब घटा, कटने का मतलब घटा होगा। जब सेम साइन होगा तो सेम का मतलब क्या होगा? दोनों जुड़ेगा मतलब ऐड करना, जुड़ेगा मतलब ऐड करना। यहाँ पर देख सकते 2 आदमी है, दोनों की शादी करवाना। हम एक पुजारी है। हम क्या है भाई?
ठीक है, अब बताइए ये दोनों की शादी होगा कि नहीं? देखो ये प्लस वाला है, ये मतलब दोनों हिंदू मुस्लिम अलग अलग जाति है, दोनों की शादी होगा क्या? हम करवा सकते हैं शादी? नहीं। तो शादी नहीं करवा सकते मतलब ये लड़ेगा मतलब घटेगा, यस या नो? लड़ने का मतलब कम होगा, मतलब कम करना है, तो हमें बड़े में से छोटे को घटाना है। ये 4 तो 9 में से 4 गया तो कितना? बताइए, जो लड़ने के बाद आपको देखना कौन जीतेगा, किसका ज्यादा लोग आया था, कौन सा साइन वाला का? भाई ये जीतेगा ना, 9 वाला जीतेगा। जो बड़ा आदमी होगा ना उसी का साइन का आंसर लगा दो। बात समझ में आ गया होगा? कि भैया देखो प्लस माइनस मतलब अलग अलग था, लड़ाई हो गया, ज्यादा लोग कौन सा आया था? माइनस वाला आया था कि प्लस वाला आया था? जो ज्यादा लोग आएगा उसी का साइन लगा दो, वही जीतेगा। कौन जीता? माइनस जीता ना। अब यही को ध्यान में दो, दोनों की शादी होगा कि नहीं पहले ये डिपेंड करो। होगा क्या शादी? नहीं होगा, मतलब लड़ेंगे, लड़ने का मतलब घटेगा, यस या नो? जैसे पढ़ो भाई। अब बताइए 9 में से 4 गया तो घटाना है ना भाई, बड़े में से छोटा घटाओ, तो हमारा आंसर क्या आएगा बेटा? अब बताइए, कोई नहीं बताएगा एक्स्ट्रा नहीं। अब बताइए जीतेगा कौन जीता होगा? मतलब प्लस वाला जीता होगा माइनस वाला? प्लस वाला ज्यादा लोग था ना, तो जो जीतेगा उसी का साइन लगा दो, उसी का साइन लगा दो। बात समझ में आ गया? किस किस को समझ में नहीं आया ये बात? किस किस को समझ में नहीं आया बेटा? सबको आ गया? वेरी गुड। अब हमारे पास ये दोनों की शादी होगा कि नहीं होगा? आपको पता ही होगा कि भैया एक रूल बता दिया कि सेम जाति है, सेम जाति है, शादी होगा मतलब जुड़ेगा, जुड़ने का मतलब प्लस होगा। शादी करवा पाओगे इसका? बताओ 9 4 कितना हुआ? 13। अब बताइए 13 इसमें तभी कौन बराती सबसे कौन सा बड़ा नंबर था? मतलब नंबर एक कौन सा ज्यादा कौन सा साइन है? मतलब क्या समझ रहे हो? करना तो कुछ भी है, हमें देखना है भैया लोग किधर से ज्यादा आया था, ज्यादा किधर से आया था? 9 वाला में से। और जो ज्यादा है ना उसके साथ आगे जो भी साइन होगा वो आंसर में आपको चिपका देना है। यस या नहीं? ये आपको 12th तक आपके साथ रहने वाला डियर फ्रेंड के कब तक रहेगा? 12th। चलिए अब देखिए ये क्या प्लस, दोनों देखो कुछ साइन नहीं होता ना तो प्लस का होता है, तो ये भी प्लस ये भी प्लस, प्लस प्लस क्या होगा? मतलब दोनों सेम जाती है ना, शादी होगा कि नहीं होगा? बताओ आंसर बताओ क्या आएगा? आप बता सकते हैं जीतेगा दोनों में से कौन सा ज्यादा लोग लाया था? इतना इजी। किस किस को समझ में आ गया पहले ये बताओ? एवरीवन सबको आगे भाई? डन। नेक्स्ट करवाओ। चलिए एक सवाल एक और बच्चे ने पूछ लिया कि भाईजान आप तो बहुत चंट हो, रूल 2 नंबर में हमारा एक लड़की या एक लड़का दो का होता है ना चक्कर उक्कर, ऐसा कुछ होता है कि नहीं होता? यस या नो? फिर उसकी शादी कैसे होगा? ये होता है ना तो या भैया 2 की हो गया, बट एक लड़की या एक लड़का 2 दिन को डेट कर रहा है, देख रहा है, नहीं आ रहा? चलो सचमुच रियली किस किस को आपके ना कमेंट बड़े गंदे चलो कोई बात तो आप बता सकते हैं, ठीक है? तो हमारे पास 2 नंबर है, 3 नंबर है, मतलब 3 लोग हैं। अब तीनों की शादी करवाना है हमें। कोई बात नहीं भाई, समझना कैसे भी समझो, बच्चे ना पेरेंट्स से भी तेज है, रियलिटी मानो तो पेरेंट्स को उतना नहीं पता वो जितना मुझे पता है। बच्चे पेरेंट्स से भी बहुत चंट है, जैसे नो गलत नहीं बोल दिया है ना? चलिए ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी पैदा होते ही 2-3 महीने में सीख जाते हैं। ओए शांत हो जाओ। अब बताइए ये दोनों की शादी होगा कि नहीं होगा? शादी करने के लिए हमें 2-2 की जोड़ी बनाना पड़ेगा। पहले तो 2-2 की जोड़ी बनाओ, आप बनाना पड़ेगा। आप इस दोनों पर ध्यान दो। ओए ध्यान दे, इधर पढ़ा रहा हूँ तो उसको छोड़ना, खेलने दे। ये दोनों की शादी होगा कि नहीं होगा? यस या नो? नहीं होगा। ये इसकी करवाऊंगा, मैंने पहले इसकी करवाने दे तब तेरे से बात करूंगा। पहले इसकी शादी करवाओ। होगा नहीं होगा? मतलब कटेगा, लड़ेगा नहीं, प्लस माइनस दोनों अलग अलग है भाई, दोनों की शादी नहीं होगा, कटेगा। बताओ 70 में से 20 क्या बचेगा बेटा? 50। अब जीतेगा कौन सा ज्यादा? ये झंडा है, मतलब जो सब बड़ा लोग होगा वही झंडा लगेगा। प्लस का लग गया। अब ये कह रहा भैया मेरा की शादी कर रहा, मैंने आज सोच रहा तेरे को भी करवा दो, आजा। मैंने उतार दिया, पहले 2 की जोड़ी बनाया, वो इधर रो रहा था, मैंने रो, फिर उसके बाद लड़ने के बाद 1 हो गया, है ना? ये भी अकेला, मैंने भाई तू उतर जा। अब हमारे पास, अब बताओ ये दोनों की शादी होगा कि नहीं होगा? क्या
मतलब बताइए 50 में से 40 क्या क्या बचेगा? 46 क्या बचेगा? आप बताइए कौन सा साइन लगेगा? किसका लगेगा बेटा? कुछ है क्या? कुछ है क्या? नहीं। या फिर एक सवाल आ गया कि भैया आप तो 3 वाला समझा दिया, जब हमारे पास 4 क्या हो गया? 4 नंबर आ जाएगा, उस टाइम कैसे शादी करवाना है? शादी मीन्स सॉल्व कैसे करेंगे? ये नहीं तुम पकड़ लो 2 बच्चे को शादी करवा लो, ऐसा नहीं करना भैया। आपको क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूँ। आप कैसे भी किसी मेथड से आप समझ जाओ चीजों को, ठीक है ना? करना तो आपके हाथ में, कैसे भी करो। चलिए ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन स्टेप का आ गया। यहीं पर समझाओ क्या? आज समझ में आ रहा है आप लोग को? अब बताइए, हम हमेशा भैया बोले रूल्स करना है तो शादी करा, 2-2 की जोड़ी बनाओ, पहले इसकी शादी करवा दूंगा, अरे इसकी भी हो जाएगी। आपको कभी ऐसे मत करना भाई, एक की 2 की शादी कर, इसकी भी शादी करवा दो, पहले इसके होने दो, तो लड़ेंगे फिर करवाएंगे। पहले हम इसकी शादी करवाएंगे, इस दोनों की शादी हो जाएगी, हाँ इसकी भी हो जाएगी। आप बताइए शादी होगा भैया? कटेगा? इसकी होगी? क्या आएगा बताओ? 55 आ गया। दोनों कौन सा जीतेगा भैया? 60 ही जीतेगा। इसका झंडा कौन सा? प्लस तक प्लस लगा। अब होगा कि शादी की नहीं हो जाएगा भैया? कर दो शादी। कौन सा ज्यादा बराती लाया था बताओ? 55। जो ज्यादा बारात लाएगा उसी का साइन लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। इसको कहते हैं पढ़ाई, कैसे भी सीख लो भाई, या रट्टा मार लो या समझो। अब रट्टा वाला पढ़ाई कराते हो, ये तो मैं अपने तरीका से पढ़ाया। ये तरीका अच्छा लगा या रट्टा मारना चाहते हो बताओ? रट्टा मारो। आप देखो कैसे करना है। आपको हमेशा याद रखना, जब 2 नंबर और दोनों का साइन अलग अलग होगा, कि प्लस माइनस होगा, माइनस प्लस होगा, तो क्वेश्चन को क्या करोगे? बस यही है। माइनस माइनस होगा तो क्वेश्चन को क्या करोगे? ऐसे करना है, सीख के यही होता रहता, बट शादी वाला याद रहेगा। ठीक है ना? यस या नो? तो 10 क्वेश्चन दे दो आपको, 10 क्वेश्चन दे दो। चलिए अब हमें पता चल गया भाई कि इस टाइप वाले क्वेश्चन कैसे किया जाता है। यस या नो? 2-2 की जोड़ी बनाना है, उसके बाद सॉल्व करते रहना है। ये आप मत करना इसकी जोड़ी बना दिए, इसकी बना दी, फिर इसकी बना, नहीं। पहले इसकी शादी हो गई, इसकी बन की हो सकती है, इसकी नहीं होती, तो ऐसे रहे, है ना? फिर अगले स्टेप में इसका जो वैल्यू यहाँ लिख देना, इसकी जो सॉल्व करके यहाँ लिख दो, उसके बाद इसको पकड़ लेना, फिर इन दोनों की जोड़ी बनाना, उसको वैसे रहने देना क्योंकि उसकी होएगी नहीं। फिर उसके बाद सॉल्व करना, एक आएगा, फिर उसको उतारो, सॉल्व। समझ में आ गया होगा क्या बताना चाहता हूँ? चलिए अब हमारे पास मल्टीप्लाई। देखो मल्टीप्लाई बहुत इजी, जितना कि आप सोच रहे होंगे। मल्टीप्लाई और डिवाइड कभी भी जिंदगी में, जिंदगी का बात कर रहा हूँ, जब तक आप तक मैथ पढ़ोगे वो सब के लिए ये चीज बता रहा हूँ, कभी भी आपको डिवाइड एंड मल्टीप्लाई दिख जाएगा नंबर के अड़ोस पड़ोस में। देखो नंबर, कभी कोई नंबर होगा उसके बीच में मल्टीप्लाई या डिवाइड दिख जाएगा, तो आपको फर्स्ट स्टेप क्या करना है? फर्स्ट स्टेप में उसको कर देना। क्या करना है? मल्टीप्लाई या डिवाइड कर देना। मल्टीप्लाई या डिवाइड कर देना। जैसे कि यहाँ पर ऐसे होगा 2 मल्टीप्लाई 3, तो इंटू कर दो, 6 लिख दो, है ना? यहीं पर होगा 9 डिवाइड बाई 3, मतलब 3 के पावर 9 कितने बार मारता है? 3 बार। मतलब मल्टीप्लाई साइन है, दोनों अड़ोस पड़ोस को मल्टीप्लाई कर दो। डिवाइड का साइन दिख रहा है 2 नंबर के बीच में, दोनों नंबर को डिवाइड कर दो। उसके बाद सेकेंड स्टेप, हमेशा जिंदगी में याद रखना कि मल्टीप्लाई डिवाइड दिख रहा है तो सोचना नहीं है, करना क्या है? आपको मल्टीप्लाई दिख रहा है, दोनों नंबर को कान पकड़ना और इनटू करके वैल्यू डाल देना। डिवाइड दिखेगा नंबर के बीच में, दोनों का कान पकड़ना, डिवाइड कर देगा। सेकंड स्टेप क्या है कि जो आपका आंसर आएगा ना बेटा, आंसर आएगा उससे पहले प्लस लगाना है माइनस लगाना है। मल्टीप्लाई करके वो आंसर तो लिख देना है, बट आंसर से पहले वे भैया भैया मत बोल। क्वेश्चन में दिमाग लगाता नहीं, भैया भैया करता है। जब पढ़ा दूं तब भैया भैया करना, बीच में भैया भैया नहीं करना। समझ रहे ना? और क्वेश्चन भी आ रहा है तो आराम से, बीच में नहीं बोलते। आंसर आ गया, आंसर से पहले प्लस या माइनस लगाना। अब यहाँ पर ये हिसाब आता है कि भैया मैं कब गुना करूं, आंसर से पहले प्लस कब लगाऊं, माइनस कब लगाऊं, वो आपको
हेलो, हाँ सलाम अलैकुम। ट्यूशन ना पढ़ा रहे हैं, बाद में फोन कर। चलिए, तो आपको पता चल गया कि हमें आंसर मल्टीप्लाई तो करना, जो आएगा वो हमारा क्या होगा, एक आंसर होगा। आंसर से पहले प्लस माइनस कब लगाना है आपको हमेशा याद रखना। कभी भी जो दो नंबर हो दोनों का साइन अलग अलग हो, दो नंबर हो दोनों का साइन अलग अलग हो, या मल्टीप्लाई या डिवाइड, या मल्टीप्लाई बीच में लगाओ या डिवाइड लगाओ, आंसर से पहले क्या लगाओगे, आंसर जो आएगा उससे पहले माइनस लगाना। या इधर माइनस है या इधर प्लस है, हमेशा याद रखना। मल्टीप्लाई या डिवाइड दोनों नंबर का अलग अलग साइन का है, दोनों नंबर अलग अलग साइन का है, तो आंसर से पहले क्या लगाओगे, माइनस। जब आपके पास दो नंबर हो दोनों का साइन सेम होगा, दोनों का साइन सेम होगा, तो आंसर से पहले क्या लगाओगे, प्लस। तो अभी थोड़ा सा बताते हो, एग्जांपल के थ्रू दिमाग दूंगा। जैसे कि 7 है मल्टीप्लाई -3, अब बताओ मुझे माइनस भी दिख रहा है तो मल्टीप्लाई दिख रहा है, तो क्वेश्चन को पकड़ो, मल्टीप्लाई करो। 7 का पावर 3 पर क्या आएगा, आपको मल्टीप्लाई कर दिया। अब सेकंड स्टेप आ रहा है कि मैं इसके आके यहाँ पर आंसर, जो यही आंसर है हमारा, ये क्या है बेटा, आंसर। आंसर से पहले प्लस लगाओ या माइनस, वो डिपेंड किस पर करता है, दोनों नंबर का साइन सेम है क्या, अलग अलग है, तो हमेशा आंसर में क्या लगाओगे, हमेशा। जैसे इधर आ गया माइनस मल्टीप्लाई 3, मल्टीप्लाई दिख रहा है ना, तो सोच रहा है नहीं प्लस माइनस नहीं करना, वो सोचना नहीं, मल्टीप्लाई दिख रहा है तो कान पकड़ो दोनों नंबर का और मल्टीप्लाई कर दो। 9 का पावर 3 पर क्या आएगा, 27। यस या नो। अब बताइए दोनों नंबर, आप दोनों नंबर को देखना, दोनों का साइन सेम है क्या, ये नहीं है ना, तो सेम होगा तो प्लस। अब यहीं पर देखिए -4 गुना -3। अब देखो माइनस करो प्लस करो, दिमाग में नहीं लगाना, आपको मल्टीप्लाई दिख रहा है ना, दोनों को कान पकड़ो, क्या कर देना है, आंसर क्या आएगा। अब 12 का भैया बताए जो आंसर आएगा ना मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पर, उसके आंसर से पहले प्लस या माइनस आएगा, वो डिपेंड क्या करता है। आप देखो दोनों का साइन सेम है या अलग, तो जब मल्टीप्लाई कर रहे हो या मल्टीप्लाई कर रहे हो या डिवाइड कर रहे हो, तो आंसर का दोनों नंबर का साइन सेम होगा, तो आंसर से पहले क्या लगाओगे। इतना किस को समझ में आ गया, समझ में आ गया, यही था हमारा रूल। चलिए अब देख लेते हैं, जैसे कि 9 गुना 4, अब बताइए दोनों मल्टीप्लाई दिख रहा है ना, करो। अब बताइए यहाँ आगे प्लस आएगा माइनस, तो देखो दोनों नंबर का, ये प्लस का ये भी प्लस का, मतलब दोनों नंबर हमारा सेम है, तो आंसर से पहले क्या लगाओगे, तो क्या देख रहे हो, मल्टीप्लाई और डिवाइड में आपको देखना है कि डिफरेंट साइन के बाद आंसर में क्या लगाओगे, माइनस, और सेम साइन का होगा तो आंसर से पहले क्या लगाओगे, ठीक है ना। जल्दी से उतारो, इसके कम से कम 10 क्वेश्चन घर से खुद कर आना आप लोग, है ना, करके ले आओगे। गलत कुछ भी 2 नंबर के बीच प्लस माइनस डाल दोगे, कर लेना। जल्दी से उतारो।